कारकुनों को, डंडा बरदार कारकुनों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगी। सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं जो हो रही है, और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है मॉडल टाउन में। वहां पर अब क्या अपडेट है जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मलिक से। शुएब, बताइएगा मॉडल टाउन में क्या सूरत हाल है इस वक्त? फैसल टाउन गोल चक्कर पे क्या सूरत हाल है? क्या पुलिस कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुई है वहां पर? बिल्कुल शहजाद, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कुछ वो थोड़ी सी स्टेबल है। पुलिस ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ उस चीज का जो है वो डिवाइस लेने के लिए आई थी जो कि यहाँ पर हुआ था। पुलिस के एहलकारों को टॉर्चर किया गया था और कंटेनर हटाए गए थे। इस वक्त जो है वो पुलिस की नफरी वो सारी की सारी दोबारा से फैसल चौक में मौजूद है, और कुछ पुलिस एहलकार जो था कार के वो साइड पर बैठ गए हैं। इस वक्त जो है वो पुलिस वहीं पर मौजूद है, जबकि जो एहलकार है, जो कारकुनान है सॉरी, वो इस वक्त जो है वो दूसरी साइड पर कंटेनर्स के मौजूद है। इस वक्त मेरे सामने मैं देख सकता हूँ कि एक शख्स को जो कि कारकुन है तहरीक नाज़िल कुरान का, पुलिस एहलकार उसको पकड़ कर ला रहे हैं, और मेरे सामने इस वक्त जो है वो शख्स उसको लाया जा रहा है। यहाँ पर उसको पकड़ कर लाया है, जो कि पुलिस से यही अपील कर रहा है, एहतजाज कर रहा है कि मुझे छोड़ दें, मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि ये सब कुछ देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, और इसलिए पुलिस को भी इस चीज की समझ नहीं आती है कि कौन कारकुन है कौन नहीं है, और जो भी सामने आ रहा है कोई ऐसा बंदा जिसको ऐसा हुलिया तैयार किया हुआ है वो भी इस चीज में आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त इस रोड पर जो कि ट्रैफिक है, जो लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं मोटरसाइकिल पर या कुछ बरकत मार्केट वाली साइड से, वो लोग अपना रास्ता निकाल यहाँ से गुजर कर जिना हॉस्पिटल की तरफ भी जा रहे हैं। ताहम पूरी इस चौक में जो है वो पुलिस मौजूद है। पुलिस के कुछ अफसरान भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और उस साथ साथ एक ट्रेन भी ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर हमने देखी है, जो कि यहाँ पर लाई गई है अब से कुछ देर पहले, और यकीनन वो दोबारा किसी जगह पर जो है वो अपने रखने के लिए वापस जो है वो लाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुएब मलिक। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। मॉडल टाउन की सूरत हाल तो हमने आप तक पहुंचाई, मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले राना मशहूद वजीर कानून पंजाब, उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक तो ताहिरुल कादरी का मुकद्दर जेल की सलाखें हैं, जल्द या बदेर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज समाज कुछ देर पहले ही राना मशहूद की न्यूज कॉन्फ्रेंस से पहले ही चला चुका था। इसके अलावा अवामी तहरीक के कारकुनों के मुतालिक उनके मुकद्दर के मुतालिक भी राना मशहूद ने कहा कि आज रात से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाएगा उन कारकुनान को जिन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा पीटा है, जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, और हुकूमत के पास फुटेजेस मौजूद हैं कैमरास की, उनके जरिए मदद ली जाएगी और उन कारकुनान को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन्होंने इंतशार फैलाया है, फसाद फैलाया है। राना मशहूद का मजीद कहना था कि ताहिरुल कादरी सिर्फ मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं, और पंजाब के 7 शहरों को उन्होंने टारगेट करने का मंसूबा बनाया था। इस वक्त की अपडेट ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के 9 कारकुन पकड़े जा चुके हैं। तफसील जानेंगे अपने रिपोर्टर जहांगीर खान से। जहांगीर, 9 कारकुन पकड़े गए हैं, इसके अलावा क्या अपडेट है और क्या कोई मजीद क्रैकडाउन की सिचुएशन आपको नजर आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, सूरज हालिसों के कुछ इस तरह से यहाँ पे पुलिस की जो नफरी थी, जो यहाँ से पसपा हुई थी, उनको डीआईजी ऑपरेशन के ऑर्डर पर दोबारा लाइन अप कर दिया गया है फैसल टाउन गोल चक्कर। अभी पुलिस की आगे की हिकमत अमली क्या होगी, इसके बारे में पुलिस का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस की जितनी भी नफरी ऑपरेशन में शरीक थी वो सारी फैसल टाउन गोल चक्कर पर लाइन अप हो चुकी है। इस दौरान पुलिस ने अब तक 9 पाकिस्तान अवामी तहरीक कारकुनों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया, और इन तमाम जेर हिरासत कारकुनों को जो है मुख्तलिफ थानों में वो मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब 4 पुलिस एहलकार जो है इस पथराव के दौरान जख्मी हुए हैं। पुलिस का ये मौका अभी तक सामने आया है कि ये सारा मामला जो है ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की जानिब से कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर धावा बोलने के बाद जो है वो शुरू हुआ। पुलिस का ये मौका कि अगर इन कारकुनों की जानिब से पुरअमन रहा जाता तो किसी भी किस्म का कोई लाठीचार्ज या कोई भी चैलेंज न की जाती, लेकिन कारकुनों ने जो है वो पुलिस पर धावा बोला, जिसके बाद ये स्ट्रेटजी अपनाई गई कि इनको मुंतकिल किया जाए और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उस पर जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान हैं जो ये सारे इस लाठीचार्ज में चैलेंज में जो थे, उनका यही कहना था कि पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर इनके पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश की है। अगर पुलिस ने कंटेनर्स ना लगाती तो ऐसी सूरत हाल जो है तो पैदा ही ना होती। अभी जो है ये शैलिंग का सिलसिला रुका है, लेकिन पुलिस की नफरी जो है वो वहां पर लाइन अप हो गया, और वहां पर जो है उनको आगे के लाहे अमल के मुताबिक पुलिस हुकाम की जानिब से जो है वो अहकाम जारी किए जाएंगे, जिसके बाद वाज़ेह होगा कि अभी पुलिस की अगली हिकमत अमली क्या होगी। अच्छा जहांगीर, आपने कहा कि मजीद अहकाम का इंतजार किया जा रहा है ऊपर से कि पुलिस अपनी अगली स्ट्रैटेजी क्या बनाती है।
एक तरफ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ताहिर अल-कादरी की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है, तो क्या पुलिस की कोई मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स अल-कादरिया या मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट या ऐसी कोई मूवमेंट मुतवक्के है? जी बिल्कुल, डॉक्टर ताहिर अल-कादरी की गिरफ्तारी के फैसले के बाद जो शेलिंग का सिलसिला था उसको रोक दिया गया था, जबकि पुलिस की नफरी जो थी उसको दोबारा इकट्ठा करके जो है वो फैसल टाउन गोल चक्कर पर यहाँ पर लगा दिया गया था। इससे इस बात का अंदाजा हो सकता है कि पुलिस ने आगे की जो हिकमत अमली है वो तय करनी शुरू कर दी है, जिसके बाद जो है आगे फैसला किया जाएगा कि गिरफ्तारी के लिए किस तरह से पुलिस को मूव किया जाएगा। अभी जितनी भी नफरी यहाँ पर थी उसकी लीड कर रहे थे वो डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ थे। उनका ये कहना था कि सीसीपी लाहौर की जानिब से अहकाम मिलने पर जो वो आगे जो है वो पेश करने की जाएगी या गिरफ्तारी जो है उसके बारे में जो है वो फैसला किया जाएगा कि उसको किस तरह से अमल में लाया जाएगा। इस वक्त की मूवमेंट से भी ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फैसले के बाद जो है पुलिस की जो टोन थी, पुलिस का जो स्टाइल था इस सारे ऑपरेशन के दौरान शेलिंग का या कारकुनों को हिरासत में लेने का, वो एक दस्ते जो है वो रुक गया और अब जो है लाइनअप किया जा रहा है तमाम नफरी को और उनको एक लाइनअप करके आगे ऑर्डर दिए जाएंगे कि अब गिरफ्तारी के लिए क्या जो है वो पुलिस ने फैसला किया और किस तरह से उसको अमल में लाया जाएगा। ठीक है जहांगीर खान, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं उस वक्त के जब अवामी तहरीक के कारकुनों ने इस तसादुम का, इस दींगा मुजदी का आगाज किया था। पुलिस की एक क्रेन पर कब्जा कर लिया था। ये आज शाम के मनाजिर है जब अवामी तहरीक ने इस हंगामा आराई का आगाज किया था, कंटेनर को हटाया था और साथ ही आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त के अल-कादरिया के। ये अब आपको दिखा रहे हैं स्काई कैम के मनाजिर। आप ये वो रोड देख सकते हैं जो मॉडल टाउन को लीड करती है, अल-कादरिया की तरफ जाती है, सेक्रेटेरिएट की तरफ जाती है। कुछ देर बाद यहाँ आगे जाके लाइट्स भी ऑफ कर दी जाएंगी। मॉडल टाउन तसादुम की एक्सक्लूसिव फुटेज आप स्काई कैम पर समा के जरिए देख रहे हैं। जी, अगर आप लाहौर से वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे फैसल टाउन गोल चक्कर से जो मॉडल टाउन के अंदर की तरफ सड़क जाती है ये वो सड़क है और इसी पर आगे जाकर एम ब्लॉक मॉडल टाउन है जहां पर डॉक्टर ताहिर अल-कादरी का घर भी है और उसके साथ साथ मिनहाज सेक्रेटेरिएट भी है। और ये आप देख सकते हैं कि लाइट्स यहां पर बंद हो गई है। हमारा स्काई कैम जो कि आसमान से आपको मनाजिर दिखाता है और जो आप आमतौर पर नहीं देख पाते, इससे आपको वाज़ेह तौर पर पता लग सकता है कि क्या सूरत हाल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्काई कैम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आप उस सड़क को देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि पुलिस ने दोनों तरफ से सड़क को बंद किया हुआ है और इसी सड़क पर यहाँ पर पुलिस के साथ महाज आराई भी होती रही। पुलिस एहलकार भी आपको इस फुटेज में देख सकते हैं आप। लेकिन साथ साथ आगे चल के आप देखेंगे कि लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये वो इलाका है जहां पर लाइट्स बंद कर दी गई और उसके बाद जो आसपास के घर हैं जाहिर है उनमें भी लाइट्स नहीं थी और अंधेरे में तसादुम होता रहा पुलिस एहलकारों का और पाकिस्तान अवामी तहरीक के नुमाइंदों का। और शहजाद, जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ताहिर अल-कादरी की गिरफ्तारी डाली जा सकती है, अवामी तहरीक के कारकुनान पर क्रैक डाउन किया जा सकता है, तो ये उसका भी एक पेश खैमा हो सकता है, उसकी भी एक पेशरफ्त हो सकती है कि मॉडल टाउन के एग्जैक्टली उस इलाके की लाइटें बुझा दी गई हैं जो कि अल-कादरिया और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के बहुत करीब की हैं। आप एक्सक्लूसिव मनासिर समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। समा ने एक बार फिर से लीड ली है, एक बड़ी लीप ली है। फजाई कवरेज आपको दिखाई है। समा की कवरेज सबसे बड़ी, सबसे मुस्तनद और सबसे तेज तरीन तो रहती ही है। सबसे पहले आपको स्काई कैम के जरिए मॉडल टाउन का वो इलाका दिखा रहा है जो कि अल-कादरिया की तरफ और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट की तरफ लीड करता है। इससे आप पंजाब हुकूमत या पंजाब इंतजामिया की आइंदा की स्ट्रैटेजी का भी जरा सा अंदाजा लगा सकते हैं। इलाके से भी आप वाकफ हो सकते हैं। ये वो डबल रोड है, मेन रोड है जो कि लीड करती है टुवर्ड्स अल-कादरिया और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट। इस पे कंटेनर्स, टैंकर आपको खड़े हुए नजर आएंगे, गाड़ियां खड़ी हुई नजर आएंगी, लोगों की, मीडिया की, आम लोगों की, कारकुनान की, पुलिस की बड़ी तादाद नजर आएगी, कारकुनों की, आम लोगों की बड़ी तादाद नजर आएगी। जैसे जैसे कैमरा आगे मूव कर रहा है आप देखेंगे कि आगे से लाइट्स बंद होना शुरू हो जाएंगी, अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा। कुछ देर में आप देखेंगे और ये वो स्पॉट होगा कि जो नजदीक होगा अल-कादरिया से और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट से। लाइट्स बंद कर दी गई हैं क्योंकि इम्कान और खदशा जाहिर किया जा रहा है। यह है वो इलाका अल-कादरिया और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट के इंतहाई करीब का जहां की लाइट्स बुझा दी गई हैं, इलाके को अंधेरे में डबो दिया गया है क्योंकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ताहिर अल-कादरी की गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त। इसके अलावा पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान पर भी क्रैक डाउन किया जा सकता है।
समा ने एक बार फिर एक एक्सक्लूसिव और एक एक्सटिंग्विशिंग कवरेज की है। आपको स्काई कैम के जरिए फजाई मनासिर दिखा रहा है, फजाई कवरेज कर रहा है, ताकि आप हर एंगल से देख सकें कि मॉडल टाउन में इस वक्त सिचुएशन क्या है। जमीनी कार्रवाई हम मुसलसल उस वक्त से सबसे पहले, सबसे मुस्तनिद, सबसे तेज तरीन आपको बता रहे हैं जब से ये वाकया हुआ है। जमीनी कवरेज हमारी जमीनी टीम्स के जरिए तो होती रही, लेकिन अब हम आपको फजाई मनासिर दिखा रहे हैं, फजाई कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समा एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है कि मॉडल टाउन तसादुम की इस वक्त सूरत हाल क्या है। फजा से आपको कवरेज दे रहा है, आपको वो डबल रोड दिखा रहा है जो कि गोल चक्कर से लेके अलकादरिया और मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट